जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है कंजूस सेठ और भगवान शिव। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु राम आपका कल्याण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि कंजूसी एक बुरी बला है। कंजूसी एक ऐसी चीज़ है जो संसार की नज़रों में व्यक्ति का स्वाभिमान गिराती है। आज की कहानी ऐसे ही कंजूस सेठ के बारे में है जो रात दिन अमीर बनने के सपने देखता है। शिव जी उसे स्वयं वरदान देने आते हैं, किंतु अपनी खाली बुद्धि और कंजूसी की वजह से वह शिव जी द्वारा दिए गए पारस पत्थर को भी कंजूसी के तराजू में तौलता है। बहुत दिनों की बात है। एक नगरी में एक लोभी सेठ लालचंद रहता था। लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। उसके दिमाग में बस यही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम रात दिन बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पलड़े, चमड़े के तराजू की डांडी लकड़ी की, और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे। खुद का एक पैसा खर्च नहीं करता था। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और बोलता, हे भोलेनाथ, आप तो बहुत दयालु हैं, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दें। ऐसे ही कहते हुए उसे बहुत दिन बीत गए तो एक दिन माता पार्वती शिव जी से बोलती हैं, हे नाथ, इस लोभी सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। शिव जी बोले, पार्वती, आप बड़ी भोली हैं। इस लोभी सेठ को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता जी के बार बार जिद करने पर शिव जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोलेनाथ शंकर जी एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी सेठ के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ। मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। मेरे पास पारस पत्थर पुराने जमाने का जादुई यंत्र है। अगर लोहे को छुए तो सोना बना दे। इसको आप जमा कर लो। मैं 6 महीने में वापस लौटूंगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में आपको वापस दे दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी कहते हैं, कैसी शर्त? महात्मा बोले, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊँगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी इसे नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही लौटा दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभी सेठ बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी नगरी का लोहा खरीदकर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था
वह आज 2 रुपये शेर हो गया। लोभी सेठ दूसरी दुकान पर जाता है, वहाँ 2.5 रुपये शेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया, क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा कल सस्ता हो जाएगा, तब खरीदेंगे लोहा। यह कहकर घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे झटका सा लगा, क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपये शेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और फिर से कल का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वह फिर से बाजार जाता है। लोहे का भाव और महंगा था। वह फिर घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। लोहे का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता होगा, यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतज़ार करते करते न जाने कब 6 महीने गुजर जाते हैं और महात्मा दुकान के आगे अचानक आ गए। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं दूंगा। ला मेरा पारस पत्थर दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था। तराजू की डंडी लकड़ी की है, पलड़ा चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपये शेर लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपये शेर लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता, मगर मैंने अपने लालच की वजह से हाथ में आया हुआ अवसर गंवा दिया। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छा दिन पाछा गया, प्रभु से क्यों ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ज़्यादा लालच के चक्कर में वर्तमान में आए हुए अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बोलिए जय महाकाल।